क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री। एक्सरसाइज प्रश्न 1। यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 180 डिग्री, 2 190 डिग्री, 3 110 डिग्री, 4 185 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 110 डिग्री। समय 11:10। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। मिनट की सुई 2 पर 12 + 2 यानी कि 14। घंटा की सुई 10 से ऊपर 10 से 10 डिग्री ऊपर, क्योंकि घंटा की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट विचलित होती है। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर 14 - 10 -10 डिग्री इक्वल्स टू 4 - 10 डिग्री इक्वल्स टू 4 × 30 डिग्री -10 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 110 डिग्री। प्रश्न 2। यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 105 डिग्री, 2 115 डिग्री, 3 75 डिग्री, 4 125 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 105 डिग्री। समय 9:30। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 9 से ऊपर 9 से 15 डिग्री ऊपर, क्योंकि घंटा की सुई 30 मिनट में 30 × 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री ऊपर चली जाएगी। मिनट की सुई है 6 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर 9 - 6 + 15 डिग्री इक्वल्स टू 3 + 15 डिग्री इक्वल्स टू 3 × 30 डिग्री + 15 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री। प्रश्न 3। यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण माप क्या होगा? विकल्प है 1 187 सही 1/2 डिग्री, 2 162 सही 1/2 डिग्री, 3 172 सही 1/2 डिग्री, 4 167 सही 1/2 डिग्री और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 172 सही 1/2 डिग्री। समय 9:15। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति बराबर घंटा की सुई 9 से ऊपर 9 से 7 सही 1/2 डिग्री ऊपर, क्योंकि 15 मिनट में घंटा की सुई 15 × 1/2 यानी कि 7 सही 1/2 डिग्री ऊपर चली जाएगी। मिनट की सुई है 3 पर 12 + 3 15 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर 15 - 9 इन ब्रैकेट -7 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 6 - 7 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 6 × 30 डिग्री -7 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री -7 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 172 1/2 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 172 1/2 डिग्री। प्रश्न 4। यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 112 सही 1/2 डिग्री, 2 68 डिग्री, 3 70 सही 1/2 डिग्री, 4 66 सही 1/2 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। समय 6:45। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति बराबर घंटा की सुई 6 से ऊपर 6 से 22 सही 1/2 डिग्री ऊपर, क्योंकि 45 मिनट में घंटा की सुई 45 × 1/2 बराबर 22 सही 1/2 डिग्री ऊपर चली जाएगी। मिनट की सुई है 9 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर होगा इन ब्रैकेट 9 - 6 ब्रैकेट क्लोज -22 1/2 डिग्री equals to 3 - 22 1/2 degree equals to 3 × 30 degree -22 1/2 degree equals to 67 1/2 degree। अतः अभीष्ट कोण होगा 67 1/2 डिग्री यानी कि 67.5 डिग्री। और ये उत्तर विकल्प में नहीं दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 47 सही 1/2 डिग्री, 2 37 सही 1/2 डिग्री,
3 17 सही 1/2 डिग्री, 4 18 सही 1/2 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 17 सही 1/2 डिग्री। समय 7:35। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 7 से ऊपर, 7 से 17.5 डिग्री ऊपर, क्योंकि 35 मिनट में घंटा की सुई 35 गुणा 1/2 बराबर 17.5 डिग्री ऊपर चली जाएगी। मिनट की सुई की स्थिति 7 पर है। घंटा और मिनट की सुई का अंतर होगा इन ब्रैकेट 7 - 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 17 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 0 प्लस 17 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 17 1/2 डिग्री, यानी कि अभीष्ट कोण होगा 17.5 डिग्री। प्रश्न 6, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 160 डिग्री, 2 120 डिग्री, 3 140 डिग्री, 4 130 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 130 डिग्री। समय 8:20। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 8 से ऊपर, 8 से 10 डिग्री ऊपर और मिनट की सुई है 4 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर बराबर 8 - 4 + 10 डिग्री इक्वल्स टू 4 + 10 डिग्री इक्वल्स टू 4 × 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 130 डिग्री। प्रश्न 7, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 160 डिग्री, 2 150 डिग्री, 3 140 डिग्री, 4 120 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 140 डिग्री। समय 12:40। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 12 से आगे, 12 से 20 डिग्री आगे, क्योंकि 40 मिनट में घंटा की सुई 40 × 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री आगे चली जाएगी। मिनट की सुई है 8 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर होगा 12 - 8 + 20 डिग्री बराबर 4 + 20 डिग्री बराबर 4 × 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 140 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 140 डिग्री। प्रश्न 8, यदि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 117 सही 1/2 डिग्री, 2 107 सही 1/2 डिग्री, 3 109 सही 1/2 डिग्री, 4 90 सही 1/2 डिग्री और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 107 सही 1/2 डिग्री। समय है 10:35। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 10 से ऊपर, 10 से 17.5 डिग्री ऊपर, क्योंकि 35 मिनट में घंटा की सुई 35 गुणा 1/2 यानी कि 17.5 डिग्री ऊपर चली जाएगी। मिनट की सुई की स्थिति है 7 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर होगा 10 - 7 + 17.5 डिग्री बराबर 3 + 17.5 डिग्री बराबर 3 गुना 30 डिग्री प्लस 17.5 डिग्री बराबर 107 सही 1/2 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 107 सही 1/2 डिग्री। प्रश्न 9, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 150 डिग्री, 2 160 डिग्री, 3 135 डिग्री, 4 140 डिग्री, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 140 डिग्री। समय 11:20। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 11 से ऊपर, 11 से 10 डिग्री ऊपर, क्योंकि 20 मिनट में घंटा की सुई 20 गुना आधा डिग्री बराबर 10 डिग्री पर विचलित हो जाएगी। मिनट की सुई है 4 पर, 4 + 12 यानी कि 16। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर होगा 16 - 11 - 10 डिग्री बराबर 5 - 10 डिग्री बराबर 5 गुना 30 डिग्री - 10 डिग्री बराबर 140 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 140 डिग्री। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10, यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? विकल्प है 1 60 डिग्री, 2 56 सही 1/2 डिग्री, 3 57 सही 1/2 डिग्री,
4 58 सही 1/2 डिग्री और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 57 सही 1/2 डिग्री। समय है 12:55। घंटा और मिनट की सुई की स्थिति। घंटा की सुई 12 से आगे, 12 से 27 सही 1/2 डिग्री आगे, क्योंकि 55 मिनट में घंटा की सुई 55 गुना 1/2 डिग्री यानी कि 27 सही 1/2 डिग्री आगे चली जाएगी। मिनट की सुई है 11 पर। घंटा और मिनट की सुई के बीच का अंतर होगा 12 - 11 प्लस 27 सही 1/2 डिग्री बराबर 1 प्लस 27 सही 1/2 डिग्री बराबर 1 गुना 30 डिग्री प्लस 27 सही 1/2 डिग्री बराबर 57 सही 1/2 डिग्री। अतः अभीष्ट कोण होगा 57 सही 1/2 डिग्री। क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री समाप्त। चैप्टर 19 क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स और सिंबॉलिक सीक्वेंस एंड डिग्री समाप्त। पृष्ठ 408। इस पृष्ठ पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 409। चैप्टर 20 क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर समतल दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। समतल दर्पण प्लेन मिरर चांदी की कलई की गई कांच की ऐसी समतल पट्टिका जिसमें किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के मूल प्रतिरूप के समरूप काल्पनिक प्रतिरूप प्रतिबिंबित होती है, ऐसी पट्टिका को समतल दर्पण कहते हैं। स्थिति के आधार पर समतल दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर, दो क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर। एक लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर समतल दर्पण की ऐसी स्थिति जो किसी क्षैतिज तल के सापेक्ष में 90 डिग्री के कोण पर खड़ी अवस्था में रखी गई हो, ऐसे दर्पण को लंबवत दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब पलटी हुई प्रतीत होती है, अर्थात मूल प्रतिरूप में वस्तु का जो भाग बाईं ओर होता है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर और जो भाग दाईं ओर होता है ये प्रतिबिंब में बाईं ओर स्थानांतरित प्रतीत होती है। यहाँ पर चित्र 1 में आरेखीय निरूपण दिया गया है। घड़ी में समय 10 बजे दिखाए गए हैं और घड़ी में काल्पनिक प्रतिरूप इसका 2 बजे दिखा रहा है। इसी प्रकार चित्र 2 में घड़ी में 10:20 मूल प्रतिरूप है और ए बी शीशा या मिरर के सामने रखने पर काल्पनिक रूप में घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि चित्र 1 के मूल प्रतिरूप में घंटे की सुई घड़ी के बाईं ओर 10 पर अवस्थित है, लेकिन दर्पण AB पर ये काल्पनिक प्रतिरूप के रूप में घड़ी के दाईं ओर 2 पर प्रतीत हो रही है। जबकि मिनट की सुई चूंकि लंबवत है, इसलिए पलटने पर भी वो अपने ही स्थान पर स्थिर ही प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार चित्र 2 के मूल प्रतिरूप में घंटे की सुई घड़ी के बाईं ओर 10 से 10 डिग्री ऊपर अवस्थित है, लेकिन दर्पण AB पर यह काल्पनिक प्रतिरूप के रूप में घड़ी के दाईं ओर 2 से 10 डिग्री ऊपर है, जबकि मिनट की सुई घड़ी के दाईं ओर 4 पर मौजूद है, जो कि काल्पनिक प्रतिरूप के रूप में घड़ी के बाईं ओर 8 पर प्रतीत हो रही है। इस प्रकार निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि लंबवत दर्पण में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर स्थानांतरित प्रतीत होता है। 2. क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर समतल दर्पण की ऐसी स्थिति जो किसी क्षैतिज तल के समानांतर पड़ी अवस्था में रखी गई है, ऐसे दर्पण को क्षैतिज दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग मूल प्रतिरूप में बाईं ओर ऊपर हो तो वो दर्पण में बाईं ओर नीचे, और वस्तु का दायां भाग मूल प्रतिरूप में दाईं ओर नीचे हो तो वो दर्पण में बाईं ओर ऊपर, या बायां भाग मूल प्रतिरूप में बाईं ओर नीचे हो तो वो दर्पण में बाईं ओर ऊपर, और वस्तु का दायां भाग मूल प्रतिरूप में दाईं ओर ऊपर हो तो वो दर्पण में दाईं ओर नीचे प्रतीत होती है, जबकि लंबवत वस्तु केवल उल्टी प्रतीत होती है। आरेखीय निरूपण चित्र 3 के मूल प्रतिरूप में घंटे की सुई घड़ी के बाईं ओर 9 से 2 स्थान ऊपर 11 पर और मिनट की सुई घड़ी के दाईं ओर 3 से 1 स्थान नीचे 4 पर अवस्थित है।
लेकिन दर्पण AB में ये काल्पनिक प्रतिरूप के रूप में बाईं ओर 9 से घंटे की सुई जितनी ऊपर थी वो 9 से उतनी ही नीचे, और मिनट की सुई दाईं ओर 3 से जितनी नीचे थी वो काल्पनिक प्रतिरूप में दाईं ओर 3 से उतनी ही ऊपर प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार चित्र 4 के मूल प्रतिरूप में घंटे की सुई बाईं ओर 9 से जितना ही नीचे और दाईं ओर मिनट की सुई 3 से जितनी ही ऊपर है, वो दर्पण AB में काल्पनिक प्रतिरूप के रूप में बाईं ओर और दाईं ओर क्रमशः उतनी ही ऊपर और नीचे प्रतीत हो रही है। इस प्रकार निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर में वस्तु का बायां भाग बाईं ओर और दायां भाग दाईं ओर 9 और 3 के सापेक्ष में उलट जाती है। अब आइए लंबवत दर्पण एवं क्षैतिज दर्पण पर आधारित घड़ी के समय से संबंधित प्रश्नों के प्रारूप पर एक नजर डालें। Format of clock problem based on vertical and horizontal mirror. In case of vertical mirror, एक घड़ी जिस पर अंकों के स्थान पर केवल बिंदुकित निशान लगाए गए हैं को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है। यदि दर्पण के प्रतिबिंब में श्वेता को यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 10:18 हो रहे हैं, तो बताएं कि उस समय घड़ी में वास्तव में कितने बजे थे। पृष्ठ 410। विकल्प है 1 2:42, 2 1:42, 3 2:18, 4 11:42, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 1:42। प्रश्न 2। किसी घड़ी पर अंकों के स्थान पर बिंदुओं के निशान लगाए गए हैं। यदि इस घड़ी में 6:30 हो रहे हैं तो किसी दर्पण के सामने जब इसे रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा। विकल्प है 1 12:30, 2 4:30, 3 5:30, 4 6:30, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 5:30। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मिरर और वाटर इमेज, नोट किसी वस्तु का हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों समान होता है। प्रश्न 1। एक घड़ी को जिस पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान लगे हैं को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। यदि नीता को दर्पण के प्रतिबिंब में 6:10 बजा हुआ दिखता है तो बताएं कि उस समय वास्तव में कितने बजे थे। विकल्प है 1 6:50, 2 12:40, 3 12:20, 4 6:10, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 12:20। प्रश्न 2। हनी की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। यदि उसकी घड़ी में वास्तव में 5:35 हो रहे हैं तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने इसे खड़ा करके रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में उसे घड़ी में कितना बजता प्रतीत होगा। विकल्प है 1 2:55, 2 1:55, 3 2:50, 4 1:50, 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 1:55। अब आए वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित प्रश्नों के उदाहरण एवं उन्हें हल करने के लिए प्रतिपादित अल्ट्रा यूनिक टेबल एवं अल्ट्रा यूनिक बेस पर एक नजर डालें। अल्ट्रा यूनिक बेस फॉर क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्टिकल मिरर। 1 अल्ट्रा यूनिक बेस। 12 वर्टिकल मिरर पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्नों को अल्ट्रा यूनिक बेस 12 के द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। अब आए अल्ट्रा यूनिक बेस 12 के आधार पर वर्टिकल मिरर से संबंधित प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया पर एक नजर डालें। यदि दिया गया समय वास्तविक समय हो तो काल्पनिक प्रतिबिंबित समय है 12 माइनस वास्तविक समय। जैसे वास्तविक समय 2:45 है तो काल्पनिक समय क्या होगा। वास्तविक समय 2:45, इसलिए प्रतिबिंबित समय होगा 12 बजे में से माइनस 2:45, यानी कि 9:15। यदि दिया गया समय काल्पनिक प्रतिबिंबित समय हो तो वास्तविक समय 12 बजे, काल्पनिक प्रतिबिंबित समय। जैसे काल्पनिक प्रतिबिंबित समय 9:15 तो वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय होगा 12 माइनस 9:15, यानी 2:45। इन तथ्यों से ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है
कि समय वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंबित जो भी हो उसे अल्ट्रा यूनिक बेस 12 से घटाकर हम आसानी से अभीष्ट समय प्राप्त कर सकते हैं। अब आए अल्ट्रा यूनिक बेस पर आधारित अल्ट्रा यूनिक टेबल एवं इस बेस से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों पर एक नजर डालें। अल्ट्रा यूनिक टेबल फॉर क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्टिकल मिरर। रियल टाइम 525, मिरर टाइम 12 minus 525 equals to 635. Real time 12 minus 635 equals to 525. Real time 210. Mirror time 12 minus 210 equals to 950. Real time 12 o'clock minus 950 equals to 210. Real time 755. Mirror time 12 o'clock minus 755 equals to 4.05. Real time 12 o'clock minus 4 hours 5 minutes equals to 755. Real time 10:45. Mirror time 12 o'clock minus 10:45 equals to 1:15. Real time 12 o'clock minus 1:15 equals to 10:45. Real time 11:30. Mirror time 12 o'clock minus 11:30 equals to 30 minutes minus equals to 12:30. Real time 12 o'clock minus 30 minutes equals to 11:30. Real time 12:30. Mirror time 12 o'clock minus 12:30. 12 कट करके equals to 12 minus 30 equals to 11:30. Real time 12 o'clock minus 11:30 equals to 30 equals to 12:30. Real time 11:05. Mirror time 12 o'clock minus 11:05 equals to 55 minutes 12:55. Real time 12 o'clock minus 12:55. 12 कट करके equals to 12 minus 55 equals to 11 hours 5 minutes. अब आइए अल्ट्रा यूनिक टेबल से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर एक नजर डालें। 1. यदि किसी समय को अल्ट्रा यूनिक बेस 12 से घटाने के पश्चात घंटे के स्थान पर 00 प्राप्त हो तो उसे 12 के रूप में कंसीडर करेंगे, जैसे 12 o'clock minus 11:30 equals to 00:30 equals to 12:30. 2. यदि दिया गया वास्तविक या काल्पनिक यानी प्रतिबिंबित समय 12 बजकर कुछ मिनटों के रूप में व्यक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में अभीष्ट समय प्राप्त करने के लिए दिए गए समय में केवल मिनट के अंश को अल्ट्रा यूनिक बेस यानी 12 से घटाना चाहिए। जैसे वास्तविक समय 12:30 तो प्रतिबिंबित समय बराबर अल्ट्रा यूनिक बेस 12 माइनस वास्तविक समय के मिनट का अंश यानी कि 30 इक्वल्स टू 11:30। 3. समय के केस में मिनट के स्थान पर उधार पैंचा लेने की जरूरत हो तो इसे घंटे से लिया जाता है। साथ ही लिया गया उधार समय हमेशा ही 60 मिनट अर्थात 1 घंटा के रूप में लिया जाता है। इस स्थिति में घंटे अपनी मूल स्थिति से ठीक 1 घंटे घट जाते हैं। अब आइए वर्टिकल मिरर पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्नों के कुछ उदाहरण और उनकी व्याख्या पर एक नजर डालें। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वर्टिकल मिरर। उदाहरण 1. शुभम की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदु कित निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 10:33 हो रहे हैं तो बताएं कि किसी समतल दर्पण के सामने रखने पर उसे प्रतिबिंबित समय कितना प्रतीत होगा। विकल्प है 1 1:27, 2 2:27, 3 2:25, 4 1:25, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 1:27, क्योंकि वास्तविक समय है 10:33 10:33, प्रतिबिंबित समय 12 माइनस 10:33 इक्वल्स टू 1:27। उदाहरण 2. सुरभि की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदु कित निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में अभी 11:45 हो रहे हों तो किसी दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब समय के रूप में उसे उसकी घड़ी में कितना बजता प्रतीत होगा। पृष्ठ 411। विकल्प है 1 12:45, 2 11:15, 3 12:45, 4 12:15, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 12:15। प्रतिबिंबित समय होगा 12 - 11:45
इक्वल्स टू 15 यानी कि 12:15। उदाहरण 3, दीपा की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदु कित निशान लगे हैं। यदि उसकी घड़ी में अभी 12:30 हो रहे हों तो किसी दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंबित समय के रूप में उसे कितना प्रतीत होगा। विकल्प है 1 12:30, 2 11:30, 3 1:30, 4 2:30, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 11:30। वास्तविक समय है 12:30। प्रतिबिंबित समय होगा 12 o'clock माइनस 12:30। इसमें से 12 को हटा दिया जाएगा यानी कि 12 - 30 डिग्री इक्वल्स टू 11:30। उदाहरण 4, पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु कित निशान अंकित किए गए हैं। यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसे उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतीत हो रहे हों तो बताएं कि उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे। विकल्प है 1 7:44, 2 7:46, 3 8:44, 4 तय नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 7:44। प्रतिबिंबित समय क्योंकि 4:16 है तो वास्तविक समय 12 - 4:16 यानी कि 7:44 होगा। उदाहरण 5, चंद्रकांत की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु कित निशान अंकित किए गए हैं। यदि उसे किसी दर्पण के प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित समय के रूप में 12:45 बजता हुआ प्रतीत हो रहा है तो बताएं कि उसकी घड़ी में उस वक्त वास्तव में कितना समय हो रहा था। विकल्प है 1 1:45, 2 1:15, 3 11:15, 4 12:15, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 12:15। प्रतिबिंबित समय है 12:45। वास्तविक समय से इसे घटाने पर 12 को हटाने पर 12 - 45 यानी कि 12:15। अल्ट्रा यूनिक बेस फॉर क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर। 1 अल्ट्रा यूनिक टाइम बेस। हॉरिजॉन्टल मिरर पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्नों को अल्ट्रा यूनिक टाइम बेस 9 एरो 3, ये एरो दोनों तरफ पॉइंटेड है, एंड 12 और 6 के आधार पर आसानी से हल किया जा सकता है। अब आए अल्ट्रा यूनिक टाइम बेस के आधार पर हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज से संबंधित घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया एवं विशिष्ट तथ्यों पर एक नजर डालें। सम स्पेशल फैक्टर्स फॉर क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर। 1 सामान्यतः मिनट की सुई 6 डिग्री और घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ जाती है। जैसे यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई की स्थिति इस प्रकार होगी। घंटे की सुई की स्थिति अंक 7 से 15 डिग्री ऊपर, अंक 7 और 8 के ठीक बीच में, और मिनट की सुई की स्थिति अंक 6 पर। लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित प्रश्नों में घंटे की सुई के विचलन को कंसीडर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ऐसी स्थिति में वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय या प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय का सही निरूपण नहीं किया जा सकता है। अतः आए इन तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए इस आकृतिक निरूपण पर एक नजर डालें। यहाँ पर आकृतिक निरूपण दिया गया है जिसमें वास्तविक समय है 7:30 और हॉरिजॉन्टल मिरर में प्रतिबिंबित समय दिखा रहा है 11 बजे। यहाँ हम देख रहे हैं वास्तविक समय की आकृतिक स्थिति में घंटे की सुई को 7 से 15 डिग्री ऊपर अर्थात 7 और 8 के बीच में और मिनट की सुई को 6 के स्थान पर निरूपित किया गया है, जबकि प्रतिबिंबित समय में घंटे की सुई को वास्तविक समय की आकृतिक स्थिति के आधार पर उलटकर 10 और 11 के ठीक बीच में और मिनट की सुई को 12 के स्थान पर निरूपित किया गया है। वास्तविकता पर विचार किया जाए तो 7:30 की स्थिति में हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज निश्चित रूप से इस प्रतिबिंबित समय आकृति के अनुरूप ही होनी चाहिए, लेकिन ये समय के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए कि मिनट की सुई 12 पर हो और घंटे की सुई 10 और 11 के ठीक बीच में।
ऐसा घंटे और मिनट की सुइयों के विचलन के सिद्धांतानुसार किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित प्रश्न में घंटे की सुई को समय के सिद्धांत के अनुरूप विचलित करते हुए कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब आएं, हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित प्रश्नों में वास्तविक समय के निर्धारण पर घंटे और मिनट की सुई की स्थिति की एक साथ नजर डालें। वास्तविक समय 10:20, घंटे की सुई 10 पर, मिनट की सुई 4 पर। वास्तविक समय 7:25, घंटे की सुई 7 पर, मिनट की सुई 5 पर। वास्तविक समय 2:30, घंटे की सुई 2 पर, मिनट की सुई 6 पर। वास्तविक समय 5:45, घंटे की सुई 5 पर, मिनट की सुई 9 पर। और वास्तविक समय 11:35, घंटे की सुई 11 पर और मिनट की सुई 7 पर। 2. हॉरिजॉन्टल मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, अर्थात मिरर में वस्तु का अपर पार्ट लोअर पार्ट एवं लोअर पार्ट अपर पार्ट के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। मूल आकृति में यहाँ मिरर MN है, जिसमें L और R राइट और लेफ्ट दिया गया है, और प्रतिबिंब में दाहिनी तरफ R का उल्टा रूप और बाईं तरफ L का उल्टा रूप प्रतिबिंबित हो रहे हैं। पृष्ठ 412। यहाँ हम देख रहे हैं कि मूलाकृति प्रतिबिंब आकृति में उलट चुकी है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे से परिवर्तित नहीं हुए हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि हॉरिजॉन्टल मिरर में प्रतिबिंब केवल उल्टे प्रतीत होते हैं। 3. अल्ट्रा यूनिक टाइम बेस 9 to 3। टाइम बेस रियल टाइम 10:25, मिरर टाइम 8:05। सेकेंड रियल टाइम 8:10, मिरर टाइम 10:20। अब आएं, इन घड़ियों की आकृतियों में प्रदर्शित समय के आधार पर टाइम बेस 9:3 के द्वारा हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया पर एक नजर डालें। हॉरिजॉन्टल मिरर के केस में 9 और 3 टाइम बेस होते हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से किसी भी वास्तविक समय को प्रतिबिंबित समय या किसी भी प्रतिबिंबित समय को वास्तविक समय में परिवर्तित करके अभिष्ट समय का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि घड़ी 1 में 10:25 हो रहे हैं, और इस स्थिति में घंटे की सुई टाइम बेस 9 से एक स्थान ऊपर की ओर 10 पर और मिनट की सुई टाइम बेस 3 से 2 स्थान नीचे 5 पर मौजूद है। लेकिन मिरर पर घंटे की सुई टाइम बेस 9 से एक स्थान नीचे 8 पर और मिनट की सुई टाइम बेस 3 से 2 स्थानों पर 1 पर मौजूद है। इसी प्रकार घड़ी 2 में 8:10 हो रहे हैं, और इस स्थिति में घंटे की सुई टाइम बेस 9 से एक स्थान नीचे 8 पर और मिनट की सुई टाइम बेस 3 से एक स्थान ऊपर की ओर 2 पर मौजूद है। लेकिन मिरर पर घंटे की सुई टाइम बेस 9 से एक स्थान ऊपर 10 पर और मिनट की सुई टाइम बेस 3 से एक स्थान नीचे 4 पर स्थानांतरित प्रतीत हो रही है। इन तथ्यों के आधार पर इन तथ्यों की पुष्टि होती है कि टाइम बेस 9 से वास्तविक समय जितना ऊपर होता है वो मिरर में उतना ही नीचे, और टाइम बेस 9 से वास्तविक समय जितना नीचे होता है वो मिरर में उतना ही ऊपर परिवर्तित प्रतीत होता है। और ठीक यही फैक्टर टाइम बेस 3 के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है, अर्थात टाइम बेस 3 से जो भी सुई जितनी ही ऊपर या नीचे होती है वो मिरर में उतनी ही नीचे या ऊपर की ओर परिवर्तित प्रतीत होती है। अल्ट्रा यूनिक टेबल फॉर टाइम रेज रियल टाइम बेस 9 +1 10 H10, मिरर टाइम बेस 3 +1 4 M20। बेस 9 -2 = 7 hours 7, मिरर टाइम बेस 3 -2 1 minutes 5। रियल टाइम बेस 9 + 2 11 hour 11, मिरर टाइम बेस 3 -2 = 1 minute 5। रियल टाइम बेस 9 -3 = 6 hour 6, मिरर टाइम बेस 3 + 2 5 minutes 25। बेस 9 + 3 12 hours 12, मिरर टाइम बेस 3 - 3 = 12 minute 0। बेस 9 + 1 10
hours 10. Base 3 minus 1 equals to 2 minutes 10. Base 9 plus 3 12 hours 12. Mirror time base 3 plus 3 6 minutes 30. Real time base 9 NC equals to 9 hours 9. Mirror time base 3 NC यानी no change equals to 3 minutes 15. यहाँ पर H के लिए hours, M के लिए minute, NC के लिए no change और as usual. Base 9 minus 1 equals to 8 hours 8. Base 3 minus 1 equals to 2 minutes 10. Base 9 plus 2 11 hours 11. Base 9 minus 2 7 hours 7. Base 9 plus 3 equals to 12 hours 12. Base 9 minus 3 equals to 6 hours 6. Base 9 minus 1 8 hours 8. Base 9 minus 3 equals to 6 H 6. Base 9 no change equals to 9 hours 9. Base 3 plus 2 equals to 5 minutes 25. Base 3 plus 2 5 minutes 25. Base minus 2 equals to 1 minutes 5. Base 3 plus 3 equals to 6 minutes 30. Base 3 plus 1 equals to 4 minutes 20. Base 3 minus 3 equals to 0 minutes in 12. Base 3 no change equals to 3 minutes 15. H equals to 10, M equals to 20 equals to 10 is to 20 per hour equals to 7 and minutes 5 7:05 7:5. In other way we can express it in real time minus in mirror time. 9 से x स्थानों पर, मिरर में 9 से x स्थान नीचे, रियल टाइम 9 से x स्थान नीचे, मिरर टाइम 9 से x स्थानों पर, रियल टाइम 3 से x स्थानों पर, मिरर टाइम 3 से x स्थान नीचे, रियल टाइम 3 से x स्थान नीचे, मिरर टाइम 3 से x स्थान ऊपर. अब आए हॉरिजॉन्टल मिरर पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्नों के कुछ उदाहरण एवं उनके अल्ट्रा यूनिक एक्सप्लेनेशन पर एक नजर डालें. उदाहरण 1. सरिता की घड़ी के डायल पर अंकों के स्थान पर केवल बिंदुकित निशान लगाए गए हैं. यदि उसकी घड़ी में अभी 8:20 हो रहे हों तो बताएं कि किसी क्षैतिज दर्पण के निकट घड़ी को रखने पर उसे प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा. विकल्प है 1 10:15, 2 10:10, 3 9:10, 4 3:40, 5 इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प 2 10:10. वास्तविक समय 8:20, इसलिए घंटे की सुई की स्थिति इक्वल्स टू टाइम बेस 9 से एक स्थान नीचे 8 पर और मिनट की सुई की स्थिति टाइम बेस 3 से एक स्थान नीचे 4 पर. प्रतिबिंबित समय में घंटे और मिनट की सुई की स्थिति होगी. घंटे की सुई की स्थिति इक्वल्स टू टाइम बेस 9 से एक स्थान ऊपर 10 पर और मिनट की सुई की स्थिति इक्वल्स टू टाइम बेस 3 से एक स्थान ऊपर 2 पर. अतः प्रतिबिंबित समय होगा 10:10 10:10. उदाहरण 2. यदि दीपा को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 10:25 प्रतीत हो रहा है तो बताएं कि उसकी घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है. इस स्थिति में जबकि अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हों. विकल्प है 1 8:10, 2 8:25, 3 8:05, 4 7:05, 5 इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प 3 8:05. प्रतिबिंबित समय बराबर 10:25. टाइम बेस पर घंटे और मिनट की स्थिति. पृष्ठ 413. घंटा की सुई 9 से एक स्थान ऊपर 10 पर और मिनट की सुई 3 से 2 स्थान नीचे 5 पर. टाइम बेस के आधार पर घंटे और मिनट की सुई की स्थिति. घंटा की सुई 9 से एक स्थान नीचे 8 पर और मिनट की सुई 3 से 2 स्थान ऊपर 1 पर. अतः वास्तविक समय है 8:05. उदाहरण 3. रवि की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान अंकित हैं.
यदि उसकी घड़ी में अभी 12:30 हो रहे हों तो किसी क्षैतिज दर्पण से देखने पर उसे उसकी घड़ी में कितना बजता प्रतीत होगा? विकल्प है 1 6:30, 2 6 बजे, 3 5:30, 4 6:05, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 6 बजे। वास्तविक समय है 12:30। टाइम बेस के आधार पर घंटे और मिनट की सुई की स्थिति। घंटे की सुई 9 + 3 यानी कि 12 और मिनट की सुई 3 + 3 यानी कि 6। अतः प्रतिबिंब में टाइम बेस के आधार पर घंटे और मिनट की सुई की स्थिति 6:0 यानी कि प्रतिबिंब समय होगा 6 बजे। उदाहरण 4, विजय की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान लगे हुए हैं। यदि किसी क्षैतिज दर्पण में उसे उसकी घड़ी की प्रतिबिंबित समय के रूप में 9:20 बजता प्रतीत हो रहा हो तो बताएं कि उस वक्त उसकी घड़ी में वास्तव में कितने बज रहे थे। विकल्प है 1 3:50, 2 9:15, 3 6:10, 4 9:05, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रतिबिंबित समय है 9:20, इसलिए घंटे की सुई की स्थिति 9 = 9 और मिनट की सुई की स्थिति 3 + 1 = 4 पर। अतः टाइम बेस के आधार पर घंटे और मिनट की सुई की वास्तविक स्थिति होगी 9:10। उदाहरण 5, किसी घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। यदि उस घड़ी में 9:15 हो रहे हों तो किसी क्षैतिज दर्पण में ये कितना प्रतीत होगा? विकल्प है 1 3:15, 2 9:15, 3 3:45, 4 9:45, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 9:15। वास्तविक समय है 9:15। बेसिस ऑफ टाइम बेस 9 and 3। घंटे की सुई नो चेंज 9 पर ही है और मिनट की सुई भी 3 पर है। अतः प्रतिबिंबित समय भी 9:15 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की तमाम प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सलाह दी जाती है कि अभ्यासार्थ प्रश्न को हल करने से पूर्व आप अब तक बताए गए तमाम तथ्यों और प्रश्न हल करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का कम से कम 2-3 बार अवश्य अध्ययन कर लें, इसलिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ हल करने के लिए यह नितांत आवश्यक है। एक्सरसाइज टाइप 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्टिकल मिरर। निर्देश: दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित हैं जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट वास्तविक प्रतिबिंबित समय को ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1, यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 1:41, 2 11:41, 3 10:03, 4 1:31, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 1:41। बाय अल्ट्रा टाइम बेस 12, वास्तविक समय क्योंकि 10:19 है तो प्रतिबिंबित समय होगा 12 - 1019 = 141। प्रश्न 2, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा? विकल्प है 1 5:15, 2 9:25, 3 7:15, 4 6:15, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 6:15। वास्तविक समय है 5:45, प्रतिबिंबित समय बराबर 12 - 5:45 यानी कि 6:15। प्रश्न 3, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 12:30, 2 11:30, 3 6:30, 4 1:30, 5 इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प 2, 11:30। वास्तविक समय है 12:30। प्रतिबिंबित समय बराबर 12 माइनस 12:30। 12 हटाने पर 12 माइनस 30 यानी कि 11:30 या 11:30। नोट: यदि समय 12 कुछ मिनटों में व्यक्त किया गया हो तो इस स्थिति में 12 को कैंसिल करके केवल मिनट के अंश को ही घटाना चाहिए। प्रश्न 4, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है ए 1:35, 2 12:35, 3 1:30, 4 12:25, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, 12:35। वास्तविक समय बराबर 11:25, प्रतिबिंबित समय बराबर 12 माइनस 11:25 बराबर 35 यानी कि 12:35। नोट: यदि प्रोसेसिंग के बाद घंटे के स्थान पर 0 प्राप्त हो रहा हो तो उसे 12 के रूप में कंसीडर करना चाहिए। प्रश्न 5, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है ए 11:05, 2 1:05, 3 12:05, 4 12:35, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3, 12:05। क्योंकि वास्तविक समय है 11:55, इसलिए प्रतिबिंबित समय होगा 12 माइनस 11:55 यानी कि 5 मिनट। इसका मतलब है 12:05। प्रश्न 6, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? विकल्प है 1 8:45, 2 9:15, 3 8:15, 4 9:45, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 8:45। वास्तविक समय बराबर 3:15। प्रतिबिंबित समय होगा 12 माइनस 3:15 यानी कि 8:45। प्रश्न 7, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? विकल्प है 1 12:30, 2 6 बजे, 3 6:30, 4 12 बजे और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 6 बजे। वास्तविक समय है 6 बजे, प्रतिबिंबित समय 12 बजे में से 6 बजे माइनस करने पर 6 बजे। प्रश्न 8, यदि प्रतिबिंब में समय 9:45 प्रतीत हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 3:15, 2 4:15, 3 2:45, 4 2:15, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 2:15 यानी 2:15। प्रतिबिंबित समय क्योंकि 9:45 है अतः वास्तविक समय 12 में से 9:45 को माइनस करने पर 2:15 प्राप्त होता है अतः उत्तर है विकल्प 4 2:15। प्रश्न 9, यदि प्रतिबिंबित समय 12:25 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 12:25, 2 12:35, 3 11:35, 4 10:35, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 11:35। क्योंकि प्रतिबिंबित समय है 12:25, वास्तविक समय 12 माइनस 12:25 में से 12 हटाने पर 12 माइनस 25 यानी कि 11:35 अतः उत्तर है विकल्प 3 11:35। पृष्ठ 414। प्रश्न 10, यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 8:15, 2 2:30, 3 2:45, 4 2:40, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 2:40। प्रतिबिंबित समय बराबर 9:20, वास्तविक समय बराबर 12 माइनस 9:20 यानी कि 2:40। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 11, यदि प्रतिबिंबित समय 1:40 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 11:40, 2 5:45, 3 10:20, 4 11:20, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 10:20। प्रतिबिंबित समय है 1:40, वास्तविक समय 12 माइनस 1:40 यानी कि 10:20।
इसी के साथ टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर। निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर एवं ऐसी घड़ी के समय पर आधारित हैं जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट वास्तविक या प्रतिबिंबित समय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1, यदि प्रतिबिंबित समय 10:15 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 8:15, 2 11:15, 3 3:50, 4 2:45, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 8:15, क्योंकि प्रतिबिंबित समय है 10:15, यानी कि आवर्स है 10 और मिनट है 3। इन टाइम बेस आवर्स 9, मिनट्स 3, +1 करने पर 10 आवर्स, मिनट में प्लस या माइनस नो चेंज, मिनट 3 रहेंगे। वास्तविक समय हो गया 9 आवर्स 3 मिनट्स, 9 - 1 8 3 3, क्योंकि समय है 3:15, अतः उत्तर होगा विकल्प 1 8:15। प्रश्न 2, यदि प्रतिबिंबित समय 4:50 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 4:40, 2 3:40, 3 3:35, 4 2:40, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 2:40। प्रतिबिंबित समय है 4:50, यानी 4 घंटे और 10 मिनट। इन टाइम बेस 9 and 3 आर 3 + 1 4, मिनट 9 + 1 10। वास्तविक समय इन टाइम बेस आर 3 - 1 2, मिनट्स 9 - 1 8 8 40, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 4 2:40। प्रश्न 3, यदि प्रतिबिंबित समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 12:30, 2 11:30, 3 6:30, 4 6 बजे, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 6 बजे। प्रतिबिंबित समय है 12:30, आवर्स की सुई 12 पर होगी और मिनट की 6 पर। बाय टाइम बेस 9 and 3 आवर्स 12, 9 + 3 करने पर और -3 करने पर 6 आवर्स रह जाएंगे। इसी तरह से 3 में -3 करने पर 0, यानी कि 12 मिनट्स, और +3 करने पर 6। यहाँ एच आर हैंड को दिखा रहा है, एम मिनट हैंड को, एम टी मिरर टाइम, आर टी रियल टाइम। 9 में +3 करने पर 12 ये मिरर टाइम है, जबकि 9 में -3 करने पर 6 ये रियल टाइम है। इसी प्रकार 3 में रियल टाइम है, -3 करेंगे तो 0 मिलेगा और +3 करने पर मिरर टाइम मिलता है 6। क्योंकि 6:30 है, अतः हमारा उत्तर है विकल्प 4 6 बजे। प्रश्न 4, यदि प्रतिबिंबित समय में 12 बज रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 12 बजे, 2 6 बजे, 3 6:30, 4 7:30, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 6:30। प्रतिबिंबित समय है 12 बजे, यानी कि आवर्स 12 है और मिनट्स 0 है। बाय टाइम बेस 9 and 3, यहाँ पर रियल टाइम 9 - 3 6 और मिरर टाइम 9 + 3 12 है। इसी तरह से 3 में +3 करने पर मिरर टाइम देगा 0, यानी कि 12, और -3 करने पर रियल टाइम है 6, यानी कि मिनट्स। ये हुआ 6:30, अतः उत्तर है विकल्प 3 6:30। प्रश्न 5, यदि प्रतिबिंबित समय 9:15 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 3:45, 2 9:15, 3 3:15, 4 6:15, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 9:15। प्रतिबिंबित समय क्योंकि 9:15 है, यहाँ पर
आवर्स की सुई होगी 9 पर और मिनट की 3 पर। इन टाइम बेस 9 and 3। MT मिरर टाइम हुआ 9 माइनस नो चेंज इक्वल्स टू 9, 3 माइनस नो चेंज इक्वल्स टू 3। रियल टाइम 9 प्लस नो चेंज इक्वल्स टू 9 और 3 प्लस नो चेंज इक्वल्स टू 3, अतः 3:15। तो समय होगा 9:15। प्रश्न 6, यदि वास्तविक समय 1:25 हो रहे हों तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 5:05, 2 5:25, 3 4:10, 4 5:10, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 5 5। वास्तविक समय है 1:25, यानी अर्ज 1 मिनट 5 पर होगा। इन टाइम बेस 9 and 3। रियल टाइम 3 minus 2 equals to 1, 3 plus 2 equals to 5। मिरर टाइम 3 plus 2 equals to 5, 3 minus 2 equals to 1, अतः 1:05, यानी कि उत्तर होगा विकल्प 1 5:05। प्रश्न 7, यदि वास्तविक समय 7:55 हो रहे हों तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 5:05, 2 6:55, 3 10:40, 4 11:35, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 11:35। वास्तविक समय है 7:55, H7 M11। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3। रियल टाइम 9 minus 2 equals to 7, H n plus 2 equals to 11M। मिरर टाइम 9 plus 2 equals to 11H, 9 minus 2 equals to 7M, 7M equals to 35 minutes, 7M equals to 35 minutes, इसलिए उत्तर होगा 11:35। प्रश्न 8, यदि वास्तविक समय 6:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? विकल्प है 1 12:30, 2 12 o'clock, 3 6:30, 4 11:05, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 12 o'clock। वास्तविक समय है 6:30, H6 M6। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3। रियल टाइम 9 minus 3 equals to 6 hours, 3 plus 3 equals to 6 minute। मिरर टाइम 9 plus 3 equals to 12 hour, 3 minus 3 equals to 12 M, अतः उत्तर होगा 12 o'clock। प्रश्न 9, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 1:35, 2 2:35, 3 7:25, 4 7:05, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 7:05। वास्तविक समय 11:25, H11 M5। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3। रियल टाइम 9 plus 2 11H, 3 plus 2 equals to 5M। मिरर टाइम 9 minus 2 equals to 7H, 3 minus 2 equals to 1M, 1M equals to 5 minutes, इसीलिए उत्तर होगा 7:05। प्रश्न 10, यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? विकल्प है 1 8:20, 2 2:45, 3 2:50, 4 2:55, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 2:50। वास्तविक समय है 4:40, घंटे की सुई 4 पर और मिनट की 8 पर है। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3। रियल टाइम 3 plus 4 equals to 4 hours, 9 minus 1 equals to 8 minute। मिरर टाइम 3 minus 1 equals to 2 hours, 9 plus 1 equals to 10 minutes, 10 minutes यानी कि 50 minutes, अतः उत्तर है 2:50। प्रश्न 11, यदि प्रतिबिंबित समय 6:10 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1 6:50, 2 12:40, 3 12:20, 4 6:10, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SSC LDC PT एग्जाम मई 2002 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 12:20। प्रतिबिंबित समय है 6:10, यानी घंटा की सुई 6 पर और मिनट की 2 पर है। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3, मिरर टाइम 9 - 3 = 6 घंटा और 3 - 1 = 2 मिनट्स। रियल टाइम है 9 + 3 = 12 घंटा, 3 + 1 = 4 मिनट्स। 4 मिनट यानी कि 20 मिनट। 12, 20 इसका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 12, यदि प्रतिबिंबित समय 10:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? विकल्प है 1, 8:10, 2, 2:40, 3, 4:50, 4, 10:20, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न एसएससी एलडीसी पीटी एग्जाम मई 2002 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 8:10। प्रतिबिंबित समय है 10:20, घंटा की सुई 10 पर और मिनट की 4 पर है। इन अल्ट्रा टाइम बेस 9 and 3, मिरर टाइम 9 + 1 = 10 घंटा की सुई और 3 + 1 = 4 मिनट की सुई। आरटी रियल टाइम 9 - 1 यानी कि 8 घंटा की सुई और 3 - 1 = 2 मिनट की सुई। मिनट की सुई 2 पर होने का मतलब है 10 मिनट, अतः उत्तर है 8:10। मिसेलेनियस नोट, किसी घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दिन में कुल 44 बार समकोणिक होती है। किसी घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दिन में कुल 22 बार एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इसी के साथ टाइप 2 के प्रश्न समाप्त। चैप्टर 20 क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, समतल दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 415 तथा पृष्ठ 416, इन दोनों ही पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 417